अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन की हलफ बर्दारी के बारे में एक नया तजर्बा जो है वो सामने आया है, एक नया एक्सपीरियंस हुआ है जो आप लोगों के साथ मैंने ज़रूरी समझा कि शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो इस पे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, लाजमी तौर पे इसके बारे में जानिएगा। इंग्लैंड हुकूमत को एक और झटका लगा और इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। आखिरकार एक और नया कानून जो है वो पास हो चुका जो कि काफ़ी देर से अंडर प्रोसेस था, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कारोबारी हजरात के लिए कुछ अमदादों की अनाउंसमेंट की गई है, उसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग जान सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पे जो लोग ऑटोनोमस पे हैं, जैसे सुपर मार्केट्स हैं, डोनर हैं, फ्रूट की शॉप्स हैं या वैसे अलमितासन की शॉप हैं, काफ़ेटेरिया हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो किस तरह से अमदादें ये अप्लाई करके ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ अदारों की जो अमदादें हैं वो एक ही आर्टिकल में हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। लाजमी तौर पे उसको रीड कीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड से रिलेटेड और जो एक नया कानून मुकम्मल तैयार हो चुका है और जारी हो चुका है उससे मतलब, और स्पेन कारोबारी हजरात के लिए जो अमदाद की अनाउंसमेंट है, इनके चारों लिंक जो हैं, सॉरी तीनों जो लिंक हैं वो नीचे आपको बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप तीनों को ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फो टीवी चैनल, जहाँ पे आपके कमेंट्स के मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, असल में उस चैनल पे मैं यूरोप से रिलेटेड जो आपके कमेंट होते हैं उनको कवर करता हूँ। तमाम यूरोपीय यूनियंस की जो इंफॉर्मेशन है कंट्रीज़ के बारे में जो आप पूछते हैं वहाँ पे आपको मिल सकती है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और वहाँ पे 1200 के करीब वीडियोस ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो की सूरत में अपलोड हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक फ़ैन पेज और टिकटॉक का जो अकाउंट है उसके भी लिंक आपको मेरे, जहाँ पे मेरी इस वक्त स्क्रीन है इसके नीचे भी उनके लिंक आपको आईडीज़ मिल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन हलफ बर्दारी से रिलेटेड एक अहम अपडेट, एक अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। होता क्या है कि हम चाहे खुरामिन तो अपनी नतारियों के ज़रिए करवाएं या रखिस्त और सिविल में डायरेक्ट जाके फ़ेस टू फेस करवाएं, प्रोसेस तकरीबन सेम है। उसके बाद आपको क्या कहा जाता है कि आप वेट करें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और कुछ लोग जो हैं वो वेट करते हैं और 7 7 महीने, 8 8 महीने गुजर जाते हैं कि अभी आएगा अभी आएगा, क्योंकि नया प्रोसेस जो है वो आपको मेल के ज़रिए भेज देते हैं जैसे आपका जो है वो नसीमंतो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसा लोगों का गुजरा है जो कि हैरान कुन भी मैं कहूँगा इसको, कि लोगों को जब 8 8 महीने, 7 7 महीने हो चुके हैं तो उन्होंने सोचा कि हम एक मरतबा जाके सीता लेके पता तो करें कि हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो क्यों नहीं बने। तो जब उन्होंने पता किया तो वहाँ पे पता करने से ये पता चला कि कम से कम 3 महीने पहले तो आपका नसीमंतो जो है वो बन चुका है। तो हमने आपको बाई मेल नहीं भेजा, आपको वो वहाँ पे या उस वक्त प्रिंट निकाल देंगे या फिर आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस नंबर आपको दे देंगे कि आप ख़ुद जाके प्रिंट निकाल लें। तो ये हैरान कुन बात ये आई है सामने कि ऐसा भी हो रहा है और आप इस गलत फहमी में ना रहें कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन के आपको मेल के ज़रिए ही आएगा। बेशुमार लोगों ने ऐसे ही किया। अभी रिसेंटली एक दोस्त जो है वो यूके में से आया और उसने अपने बच्चों का ये तमाम प्रोसेस जो है वो किया हुआ था। तो 5 महीने उसको गुजर चुके थे, तो उसने कहा कि मैं क्योंकि थोड़े दिनों के लिए आया हूँ सीता निकाल के, वो जब रजिस्टर सिविल गया तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस नंबर दे दिया, यानी कि उन्होंने उसको मेल नहीं की, एक्सपीरियंस नंबर दे दिया। और काफ़ी दिनों से उसका जो नसी बच्चे का सर्टिफिकेट जो नसीमेंट था वो बना हुआ था लेकिन उन्होंने उनको मेल नहीं किया था। उसके जाने पे उसको एक्सपीरियंस नंबर दिया गया और एक्सपीरियंस नंबर पे उसने प्रिंट निकाला और उसके बाद पुलिसिया नेशनल का सीता लेके बच्चे की नेशनलिटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। कहने का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल खुरा मिनटों के बाद जो है इस तरह नहीं बैठना कि आपने उन पे सब कुछ डाल देना है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी एक्सपीरियंस हो रहा है और इस पे भी थोड़ा सा आप सोचें और इसके बारे में प्लान करें कि आप 4 महीने बाद या 5 महीने बाद लाजमी तौर पे सीता लेके उसका पता करें कि आपने जो खुरामंतो की थी उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। होता क्या है
कि वहाँ पे इन पे वर्क का ज़्यादा लोड होने की वजह से, जहाँ पे एक्स्ट्रा खीरू ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा वर्क लोड होने की वजह से ये बीच में कोताही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसा है। उस बंदे ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको भी पता चला था कि बीच में ऐसा हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के जो सर्टिफिकेट और नसीमिंतो हैं वो नहीं आ रहे, और वहाँ पे जाते हैं तो उनको नंबरों दी एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आप वहाँ पे निकाल लें, या उनको वहाँ पे उस वक्त प्रिंट निकाल के दिया जाता है। तो इस तरह से ये गलतियाँ हो रही हैं, और इस पर आपने ख़ुद एक्शन लेना है और ख़ुद हरकत में आना है और जाके अपना सर्टिफिकेट और नसीमिंतो लेना है। अदरवाइज़ आपको मज़ीद देर होती रहेगी और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, और आप यही समझते रहेंगे कि वो आपको भेजेंगे, ना वो भेजेंगे और ना आप जाएंगे, और आपका सर्टिफिकेट और नसीमिंतो वहीं का वहीं रहेगा, और आपकी नेशनलिटी पास हुई ना हुई एक बराबर होगी। और इस वजह से आपने लाजमी तौर पे इस पे प्रोसेस करना है। जो मैं बता रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कि इस वक्त हो रहा है बार्सिलोना की मुख्तलिफ रजिस्टर सिविल्स में। अब बात करते हैं, इंग्लैंड हुकूमत को एक झटका लगा है, जो कि पहले काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें उनके लिए आती रही हैं। मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से रवेंडा प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया गया, फिर पार्लियामेंट की तरफ से किया गया। अब जो बड़ा झटका उनको लगा वो लगा है उनको, जो अपर हाउस है, जो लॉर्ड्स का हाउस है, वहाँ से उनको झटका लगा है और वहाँ से उनका रिजेक्ट कर दिया गया है रवेंडा जो मंसूबा है इसको। इसमें 171 जो मेंबर थे, लॉर्ड्स थे, उन्होंने इसकी फेवर में वोट दिए, लेकिन 200 कुछ ने, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद, तकरीबन 80 के करीब जो लॉर्ड्स हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया। इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये दोबारा से जो इस वक्त कंजर्वेटिव हुकूमत है उसके लिए दर्द सर बन जाएगा, और आने वाले वक्त में कुछ नई कार्रवाई इनकी तरफ से अमल में लाई जा सकती है। फ़िलहाल इस मंसूबे को ये कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको चैलेंजेस का सामना है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए। इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर वहाँ पे डिपोर्ट करने का प्रोग्राम आगे बढ़ता था तो इससे ये 100% साबित था कि जो एक मरतबा इमिग्रेंट यूके से रवांडा डिपोर्ट हो जाएगा वो वापस यूके नहीं आ सकेगा, वहाँ से आगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये अमल जो है वो रुक चुका है, और इस साल में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अब इस पे काम नहीं होगा और इसी तरह से नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एक नया कानून जो काफ़ी देर से पेंडिंग में था, इन प्रोसेस था, उसको आखिरकार एक अमली तौर पे जारी कर दिया गया है, और इस पे काफ़ी डिटेल बताई गई है। लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि पैदीनेते चलाने का कानून असल में है क्या हेलमेट का है, स्पीड का है, पैदीनेते की ब्रेक्स का है, टायरों का है, उनके कलर्स का है। ये तमाम चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन थी, और पुलिस किसी वक्त भी आपको गलियों में रोक लेती थी और आपको जुर्माना कर देती थी। लेकिन अब एक बाकायदा तौर पे डीजीटी का कानून बना दिया गया। उस कानून की मुकम्मल डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, लिंक नंबर 2, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको डिटेल बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए चाहिए होगा, लेकिन वहाँ पे आपके पैदीनेते की स्पीड के बारे में, आपके पैदीनेते की ब्रेक्स के बारे में, आपके पैदीनेते के टायरों के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एज के बारे में, कौन चला सकता है, इवन उसके कलर्स के बारे में भी बताया गया है, और उसकी कंपनीज़ के बारे में, मार्कों के बारे में तमाम डिटेल डीजीटी ने वाज़ेह कर दी है। उससे बाहर अगर कोई जाएगा तो उसको जुर्माने होंगे, पुलिस भी रोकेगी। अगर उसके अंदर रहते हुए आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आपको कोई भी डर खौफ नहीं होगा, आप कानून की पासदारी कर रहे होंगे। इस पर काफ़ी अहम जो है उन्होंने जारी कर दिया नया कानून, और उसकी डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में कारोबारी हजरात के लिए कुछ नई अमदादें और कुछ पुरानी अमदादें हैं, जिसको एक आर्टिकल में समोया गया है। आप उस आर्टिकल को क्लिक करके तमाम डिटेल उस अमदादों की ले सकते हैं। असल में ये अमदादें जो हैं ये ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया छोटे कारोबारी हजरात जो कि ऑटोनोमो भी काम करते हैं। ऑटोनोमो वालों के लिए ये बड़ी अहम अमदादें हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपका बिज़नेस सही नहीं चल रहा, वो आपके तरीस मिस्त्री देखेंगे, आपका रहता सालाना देखेंगे, और उसके मुताबिक आपकी ये तयन करेंगे कि आपको कौन सी अमदाद दी जाएगी। इसमें सिंधा भी इन्वॉल्व है, इसमें सूरीदा सोशल भी इन्वॉल्व है, और कुछ जो हो अदारे हैं जो कि कारोबार को प्रमोट करने के लिए कोशिशें करते हैं, जो कि नीम सरकारी अदारे हैं और सरकारी अदारे हैं, उनकी तरफ से भी कुछ अमदादें हैं जिनकी डिटेल जान के आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक नीचे दोस्तों मौजूद है,
लिंक नंबर 3 उसको क्लिक करें और वहाँ पे तमाम डिटेल 1 बाय 1 दर्ज है। अगर आपको सही तौर पे स्पेनिश की समझ ना आए तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।